कैपिटल टीवी का शो राहुल का अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। कांग्रेस के युवराज के एक बयान से अब उनका पूरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट की ओर से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब राहुल गांधी को फिर एक बड़ा झटका लगा है। 2019 में वायनाड से चुने गए सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। इससे कांग्रेस बौखला गई है और राहुल गांधी के खिलाफ इस एक्शन पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस जहां एक तरफ 2024 के चुनाव के लिए राहुल गांधी को पीएम फेस बनाने की तैयारी में लगी थी, वहीं इन सब के बीच उनकी पूरी रणनीति पर पानी फिर गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, कैपिटल टीवी लगातार इस बात को बोलता आया है कि राहुल की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है और अब आखिरकार वो बात हो ही गई, तो अब किस तरह से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, राहुल गांधी तो मुश्किल में फंस गए हैं, इस बात में कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो फैसला आया है कोर्ट का, और कोर्ट के बाद जो फैसला मोदी सरकार ने किया, लोकसभा सचिवालय ने किया, ये बहुत अहम है इस बात के लिए कि सबक सबको सिखाना चाहिए। ये नेहरू खानदान का घमंड चूर चूर कर दिया गया है एक साथ ही, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहे हैं, कभी कभी राहुल गांधी अपनी बड़ाई में भी कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे पता चलता है कि इनके अंदर अहंकार अभी भी कूट कूट का भरा हुआ है और इनकी परवरिश ही इस तरीके से हुई है कि बताया जाता रहा, बचपन से घूट पिलाया जाता रहा कि ये देश तुम्हारा बपौती है, मतलब ये देश के तुम राजा हो, प्रजातंत्र में कोई चुनी हुई सरकार में तुम नहीं हो। जैसा कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा था कि वो बचपन में ये सोचते थे कि उनके पास ये घर जो उनकी दादी का है वो उन्हीं का घर है, इसीलिए आज तक उनके पास एक अपना घर नहीं है। क्योंकि बचपन से अगर उनकी दादी देश की प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी अगर उस समय प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने क्यों नहीं राहुल गांधी को बचपन से ही बताया कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ये देश के शासक नहीं होते हैं कि जैसे माधवराव सिंधिया हो गए, सिंधिया का उनका महल है तो उन्हीं का अपना है। अगर इस तरीके की परंपरा इनके परिवार में, खानदान में रही है, जिनको लगता रहा कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, अगर संजय गांधी भी कुछ समय और जिंदा रहते प्रधानमंत्री बन जाते, उसके बाद मौका राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनने का मिला। लेकिन उन्होंने दूसरे आधार पर सोचा कि इतने अपरिपक्व अवस्था में प्रधानमंत्री बन गए तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, इसलिए इन्होंने वो पद मनमोहन सिंह को दे दिया। यानी सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री से भी ऊपर सुपर पीएम रहे हैं। और अब राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी वो मिस तो कर गए, लेकिन इनके अंदर का जो वो घमंड, वो ईगो है कि हम तो नेहरू खानदान के हैं, जहां प्रधानमंत्री पैदा होता है तो हमारे खिलाफ कोई एक्शन कैसे हो सकता है। यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने जिस अध्यादेश के कारण, जिसके कारण आज ये व्यवस्था हुई है, जिसके खिलाफ मनमोहन सिंह की सरकार ने अध्यादेश जारी किया था और जिसकी प्रतियां फाड़ी थी राहुल गांधी ने, उसी की सजा भुगत रहे हैं ये। क्योंकि लेकिन कांग्रेस की हेकड़ी तो अभी भी निकली दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो अभी तक भी कोर्ट के इस फैसले का एक तो विरोध कर रहे हैं, फिर आज हमने देखा कि कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दल जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वहां केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसियों पर दुरुपयोग करने का आरोप उन्होंने लगाया। देखिए, राहुल गांधी के समर्थन में जो अभी आ रहे हैं कांग्रेस के नेता, जो बार बार कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, जो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सदस्यता पर सवाल उठ सकता है, लेकिन इतनी जल्दीबाजी में फैसला क्यों लिया गया? ये कानून की प्रक्रिया है और जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया के बाद बार बार ये सदन में भी उठाते रहे, कांग्रेस के नेता भी उठाते रहे, उसी प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई हुई है। आपको कोर्ट से सजा मिली और पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर 2 साल या उससे ज्यादा
यानी 2 साल से कम सजा में तो आप बच सकते हैं। 2 साल या उससे ज्यादा अगर सजा हो जाती है तो तत्काल आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। ये सवाल जो उठता है उसी के लिए राहुल गांधी और उनकी टीम है जो कोर्ट और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस बात को समझिए कि ये जो सवाल उठा रहे हैं इनको राहुल गांधी से पूछना चाहिए था जब ऐसे ही व्यवस्था हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि 2 साल से ज्यादा और 2 साल में सजा होती है तो उसके बाद सदस्यता भी खत्म होगी, आगे 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और उसी के खिलाफ मनमोहन सिंह की सरकार ने एक अध्यादेश लाया था जिसमें कहा जा रहा था कि लालू यादव को बचाने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है। और उस अध्यादेश पर राहुल गांधी बहुत तेजी से भड़क गए और उन्होंने उस अध्यादेश की प्रतियां फाड़ दी कि ऐसा कोई अध्यादेश नहीं आएगा जिसमें किसी पॉलिटिशियन को जो करप्शन में है, भ्रष्टाचार में शामिल है, कोर्ट से सजा मिल जाती है तो उसके बाद भी हम उसकी सदस्यता बरकरार रखने के लिए राष्ट्रपति के अध्यादेश का सहारा ले रहे हैं। आज उसी अध्यादेश के फाड़े जाने का नतीजा है, क्योंकि राहुल गांधी के फाड़े जाने के बाद मनमोहन सिंह ने अध्यादेश को वापस ले लिया था। क्योंकि नेहरू खानदान में ये दोनों जो थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वो सुपर पीएम थे, मनमोहन सिंह पीएम थे। अब उसी कानून की प्रक्रिया के तहत अगर इनकी सदस्यता खत्म की गई है तो इस पे बौखलाने की जरूरत नहीं है, आप कानूनी तरीका अपनाएं। जी, यानी अध्यादेश अगर नहीं फाड़ते तो आज राहुल गांधी बच सकते थे। बिल्कुल जी। एक सवाल ये भी है कि कहा जा रहा है राहुल गांधी के पास अब भी उनकी सदस्यता को बचाए जाने के कई विकल्प हैं, तो मैं चाहूंगी एक बार आप बताएं कि वो क्या कुछ विकल्प हैं। देखिए, विकल्प तो है क्योंकि अभी 30 दिन का समय है। 30 दिन के समय में ये लोग पहले से ही घोषणा कर चुके हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभिषेक मनु सिंह भी हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रखे हैं और इन्होंने पूरे मामले को अपना समझा है, बताया है कि कितना कहां लूपहोल्स हो सकता है अगर हाई कोर्ट में जाने के बाद इनको स्टे मिल जाता है सजा के ऊपर कि अभी सजा नहीं लागू होगी, अब हाई कोर्ट फैसला देगा, उसके बाद लोअर कोर्ट के फैसले को अगर हाई कोर्ट अप्रूव कर देता है तो ही यह सजा मान्य होगा। ऐसे में जैसे ही यह सजा सस्पेंड होगा, इस पर स्टे लगेगा, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। अभी समय है, लेकिन अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काटना पड़ेगा और उसमें जब कानूनी प्रक्रिया है तो फिर यह बवाल करने की जरूरत क्या है, क्योंकि लोकतंत्र में संविधान से सरकारें चलती है, किसी परिवार से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं और न ही किसी पार्टी के द्वारा बनाए गए नियम कानून से। तो हाल में जयराम रमेश ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिस तरह से उन पर दबाव बनाया जा रहा है तो उससे वो अडानी के मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता अगर रद्द भी हो जाएगी तो अब सच में ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई तो क्या उससे अडानी वाले मुद्दे पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, अडानी के मुद्दे पर ये लोग अभी 2024 तक खेलने की तैयारी में लगे हैं, लेकिन देश के लोगों को पता है कि अडानी का मुद्दा क्या है, अडानी को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, उससे देश को क्या नुकसान हुआ है, या फिर जिस सार्वजनिक कंपनियों की बात कर रहे हैं, जैसे बैंक की बात कर रहे हैं, SBI की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ LIC के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वहां से जैसे जैसे अडानी का शेयर बढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, वैसे ही इनका मुद्दा अपने आप खत्म होता जा रहा है। क्योंकि उस मुद्दे को लेकर अगर ये चुनाव तक भी जाते हैं तो इससे कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। जैसे कि पिछले बार के चुनाव में इन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया, चुनाव तक चौकीदार चोर है की बात कही, लेकिन लोगों को यह पता था कि राफेल का मुद्दा इनका पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि राफेल के जो प्राइस में अंतर था वो सामान्य स्तर पर लोगों को यह समझ में आया था कि जैसे हम शोरूम से एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, सामान्य तरीके से उसमें कोई लग्जरियस आइटम नहीं लगते हैं तो उसकी कीमत बहुत कम होती है। जैसे ही लग्जरी उसमें बढ़ने लगती है उसमें लाख रुपया कम से कम एक्स्ट्रा लग जाता है, तो एक छोटे छोटे आइटम की कीमत बढ़ जाती है। राफेल में भी लोगों को यही समझ में आया कि जब एक फाइटर प्लेन में एक मिसाइल और उसकी टेक्नोलॉजी जोड़ने से कितना ज्यादा प्राइस बढ़ सकता है, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया। अब आप अगर बार बार उस फर्जी मुद्दे को उठाएंगे तो उससे लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जयराम रमेश ने जो बोला उसका मायने यही था कि वो अडानी के मुद्दे पर बात करेंगे, राहुल की सदस्यता या राहुल के ऊपर कार्रवाई की नहीं।
क्योंकि उनको पता है कि राहुल के ऊपर जैसे ही चर्चा छिड़ेगी देशद्रोह का मामला बनना शुरू हो जाएगा। इन्होंने जो यूके में बोला है उस पर तो अभी फैसला आना बाकी है, सदन के सदस्य नहीं रहेंगे अभी, लेकिन संसद की समितियों में जो बात चल रही है, इनके ऊपर सुनवाई चल रही है। निशिकांत दुबे ने जो मामला दायर किया था अवमानना समिति में, उस समिति में अभी सुनवाई चल रही है और वो भी राहुल गांधी के ऊपर एक्शन होगा। और उसके बाद जो विशेष कमेटी की बात चल रही है उसमें भी एक्शन होगा। और वहां तो बात दूसरी है, संसद के अंदर की बात है और फिर यूके की बात है। तो जैसे जैसे ये मुद्दा उठेगा कांग्रेस खुद ही घिर जाएगी इस बात के लिए कि वो किस मुद्दे को उठाए और किस मुद्दे को दबाए। जी, कुल मिलाकर बात यह है कि राहुल गांधी का अहंकार ही अब उन्हें ले डूबा है। बिल्कुल जी, सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही थी। जिस वक्त कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था उसके बाद से कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन राहुल की सदस्यता रद्द होने के बाद पूरी पार्टी में कोहराम मच गया है। एक तरफ तो राहुल गांधी सदन में बोलने के लिए इतने उतावले थे कि वो बार बार लंदन में दिए अपने बयान पर सफाई देने के लिए स्पीकर को पत्र लिख रहे थे कि उन्हें बोलने की इजाजत दी जाए, और दूसरी तरफ पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में दिया बयान ही उनके लिए काल बन गया। ऐसे में अब ना तो वो सदन में बोल पाएंगे, ना ही लंबे समय तक चुनाव लड़ पाएंगे, और अगर उनके पास जो विकल्प है वो भी फेल हो गए तो राहुल गांधी को जेल की हवा खानी पड़ेगी, वो अलग। मतलब एक बयान से अब राहुल गांधी का पूरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद होता दिखाई देने लगा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल का अग्निपथ में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।